हुआ? कौन हो तुम? वाह, तुम कौन आ गया? हम जिनके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से क्या हटपराम करे, क्या हम पर तेरा कर्जा है? मैं बालराज का बालक हूँ जो अपने बल में पूरा था। तो क्या है तेरे रावण को 6 माह तक में रखा था? करता है बेटी बातें उस दूत राम वर के। अरे नादान, आंख खोल कर दे, आज तू भेटा है अंगद से। जय श्री राम, जय लंकेश। जय जय श्री राम। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज, कहिए। लंकापुरी में एक फिर बड़ा वानर आया है जो अपना राम का दूत बता रहा है। फिर कोई राम का दूत आ गया? हाँ महाराज, कोई बता रहा है कि बाल का पुत्र अंगद है। बाल का पुत्र? हाँ महाराज। लाइए उसको सभा में लेकर आइए। ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा। जय लंकेश। आइए महाराज। राम, जय श्री राम। कौन है बंदर? कुछ अपना पता बता। कहां से आया है? किसका पुत्र है? लीजिए नमस्कार 10 भाल है। 4 सवाल तो दूंगा 4 जवाब। महाराज, महाराज, आप कहिए। नहीं जानते हैं मैं किस किंधा राज का युवराज हूँ और राम का दूत हूँ। मैं बाल पुत्र हूँ। मैं इस सभा में समझाने के लिए आपको आया हूँ। आप राम से युद्ध न कीजिए, नहीं अन्यथा ये सारी लंका विनाश हो जाएगी। दशकंधर, सीता माँ को उनको वापस कर दीजिए, यही मैं समझाने आपको आया हूँ। अरे अच्छा, तो बाल का पुत्र अंगद है ना? क्या तू ही है अंगद? है अंगद? क्या तू ही है अंगद? है अंगद? क्या तू ही बाल का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाल का घालक है? यदि तेरा गर्व नष्ट होता, यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता हाल अकाल नहीं। तपसी का दूध कहाने में आती है, तुझको लाज नहीं। ऐ अंगद, ठीक, तू तो मेरे मित्र का पुत्र है, लेकिन तू तो कायरों की तरह कायरों से जाकर मिला है। ठीक ठीक, आपने जो कहा सच कहा। वो कायर नहीं, वो सूरज है। कायर तो आप हैं महाराज, जो चोरों को भक्त से उनकी नारियां को चुराया है और उनको ही कायर बतलाता है। धूल को जितना भी आप फेंकेंगे सूरज पर नहीं जाता है, खुद वो आपके मुंह पर ही आकर उड़कर गिरता है। महाराज, मैं अभी आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि आप सावधान होकर माता जानकी को वापस कर दिए, नहीं ये सारी लंका में कोई नहीं बचेगा। आप क्यों ऐसा नष्ट कराना चाहते हैं महाराज? मैं तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ, लेकिन एक चीज तुमको ध्यान रहे और तुम्हारे स्वामी को ध्यान रहे। मेरे शरणार्थी भाई को, मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही हमें बांध दे दे और राजेश्वर बना डालते हैं। जब तक विभीषण निश्चर हुआ उस दल में शोभा पाएगा। निश्चर से हीन करूं मैं ये पृथ्वी, ये बकवास कहाएगा। कोई भी प्राणी, आपने क्या कहा कि निश्चर है उस दल में? तन से कोई भी प्राणी सूर्य असुर न माना जाता है। आचरण से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया भविष्य राम सर तो कैसे माने निश्चर है? जाता नाम सड़न उनके ये नियम में ही निश्चर है। तेरे कहने से कुछ नहीं होगा। तू तो मेरे मित्र का पुत्र है, तू भी बालक है। जब तक
उनके दल में मेरा भाई है, वो निश्चर का भाई है, और वो निश्चर से यदि सोच रहे हैं कि पृथ्वी खत्म कर दूंगा, तो उसको तो राजा बनाए हैं, उसको तो शरणागत किए हैं, उसको मित्र बनाए हैं, तो कैसे निश्चर खत्म होगा? वो निश्चल नहीं है, वो आपके दल में अगर होता महाराज तो निश्चल था। वो भगवान पुरुषोत्तम के शरणागत में है, तो वो निश्चल कैसे हुआ राजन? ऐसी बात है। हाँ राजन। तो क्या संधि प्रस्ताव लेकर आए हो तुम? हाँ राजन। यदि संधि प्रस्ताव चाहते हो अंगद, यदि संधि प्रस्ताव चाहते हो, स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दे भेद विभीषण को, फिर सर रखे मेरे चरणों पर। जाओ अपने स्वामी से बताओ कि जो है वो आकर और मेरे चरणों में सर रखे, फिर तोड़े से समुद्र को, जिससे तुम चलकर आए हो, फिर तोड़े से समुद्र को आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे वो मेरी सेवा में। अच्छा, हनुमान जी से इतना डर गए आप? हनुमान को मेरा सेवक बनाकर भेजो, और जो तुम्हारे स्वामी हैं वो मेरे शरण में आकर गिरे, तब मैं संधि करूंगा। अच्छा, बस यही या कुछ और अधिक? यह तो मांगे साधारण है, चारों बेटे जाकर कह दूंगा, चारों बातें साधारण है। जिन हाथों से पुन बांधा है वह उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल भविष्य है, लंका में भेजवा देंगे। हो चुकी जो अब तक हाल उस सबको पूरी कर देंगे, पर हुई एक जो महाहाल हुआ कैसे पूरी कर देंगे? जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सुपलखा की कटीना किस प्रकार से जोड़ी जाएगी। अरे क्यों करो दोष? मालिक तेरा नाबालिग है, तू अपने बारे में भी सोच। तुम्हारा स्वामी क्या है? मालिक तेरा नाबालिग है, फिर भी नारी का दुख सहता है। उसके दुख से उसका भाई हर वक्त दुखी ही रहता है। और बंदर, जो इतने इतने बंदर हैं, बंदर सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़ सरिता तट है, जिस जामवंत पर फूले हो उसका तो अब चौथापन है। जो कुछ है एक वही है, जो कुछ है एक वही है, जो आकर लंका चला गया। क्या कहूँ तोड़कर तेली को धोखे से बंदर चला गया। वाह वाह दस कंधर्वा है, फिर क्या कहिए? क्या वह सिर मुख ने कथन कहा? क्या उस छोटे से बंदर ने सचमुच ही लंका दान किया? क्या जाने वह रण कौशल, बस फूट नचाया करता है, भाग दौड़ में नारी बच चिट्ठियां थमाया करता है। उससे आप डर रहे हैं? जिसको आप कह रहे हैं वो आज तक अभी रामादल में पहुंचा ही नहीं है। वो तो पता नहीं किस जंगल में छुप गया है। आप उसको क्या समझा रहे हैं? अरे कायर, तुझको मेरे बल का था नहीं है, पता नहीं है, तुझको ज्ञात नहीं मैं कालजीत मत वाला हूँ। तुझको एक ज्ञात नहीं, मैं कालजीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी बड़ी भुजाओं ने अंगद, मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाए हैं। यमुन इंद्र कुबेर वरुण मंगल इन बाणों से ठर्राए हैं। तुझको भी पता नहीं है, श्री सूर्यदेव संकेतों से पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है, गरमाता है। मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। करने वाले हैं वह कहते हैं करते कब है। यह तो मशहूर कहावत है, जो गर्जा है वह वर्षा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बाल राज बल भंजन को। कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योधापन को। घुड़शाला में 10 मुंड ने जब दीप धार बनाया था, तब दया आ गई थी, बाल को खुद जाकर तुझे छुड़ाया था। रोज सास बात भी सब साथ किरकिरा कर दी थी। कुछ सुध है
महाधनुषों की 100 पर बंदी रख दी थी। क्या कहा है आपने? शीर्ष घाट को शंकर को चढ़ाया है, काटे तंत्र जलिए से तो योद्धा नहीं कहाया है। जतलाते हैं बारंबार या बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ, बलिहारी या भी तो कहिए मैं बाल का कैदी हूँ। अरे बंदर, मर्यादा के भीतर हीरा, मर्यादा के भीतर हीरा, तुझको अधिकार न रार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं सर हो होकर समझाने का। वो दोनों आप में पड़ेंगे। तेरा मर्यादा इतने में है, तू दूध बनकर आया है, दूध की तरह रहा। हम दोनों आप निपट लेंगे, जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बकबक यहाँ लगाई है? दोनों ओर सिंध होंगे, सेना बलदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होगी। लड़की चंदी चेतेगी, घर ही में छान जाएगी, जय और प्रजय फिर होगी, पहले महाप्रलय होगी। हे लंकेश, जिस समय अराकत फैलेगी, उस घर में ही ठन जाएगी, या हरी भरी लंका नगरी शमशान भूख बन जाएगी। लाखों बच्चों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। लंकेश, अभी वक्त है, अभी चेत जा। क्यों बकवास बढ़ा रहा है? क्यों लड़ाई के लिए तत्पर हो रहा है लंकेश? ये हमको समझाने आया है। जो कायर और भयातुर हैं, जो कायर और भयातुर हैं, वो संग संदेश पठाते हैं। जिनके भुजाओं में बल नहीं होता है, सुन ले अंगद, जिनके भुजाओं में बल नहीं होता है, वो संधि का संदेश पठाते हैं कि हमको माफ कर दीजिए। जो कायर और भयातुर है, वो संग संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। ये सुन ले पहले तू मेरी दुर्दंत चिंता से बढ़कर प्रचंड माटंड नहीं, तू राजदूत है, इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। पर अब मैंने ये ठान लिया, तेरे दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब तू राजसभा में जाएगा तो तुझको मरवा डालूंगा। अरे दुष्कंधर, तेरी काल में देख रहा हूँ तेरे सर चढ़ रही है, तो सुन। अज्ञानी अपमानी राक्षस तू किस घमंड में फूला है, जग में मनुष्य है जिस प्रकार जल पर एक बबूला है। क्या सुना नहीं? तू अपनी सेठी में है, तेरे भवन को मैंने जीता है। क्या सुना नहीं? लोग के अन्याय नाटिक होता है, जब दिन मरने के आते हैं, अपलिट आयु रह जाती है, तो बुद्धि निपट उल्टी होकर जल के मत बह जाती है। पापों ने तुझे अंधा किया, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। में जा सुखदेव राज से मेरी इंतजाम हनुमत का काम बता देना, लंका का राज भविष्य को वो जाने वाले देते जा। श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को साथ साथ तो लेते जा। अरे कायर, तू मेरे भाइयों और बेटों पर चर्चा करता है। जिस बल के कर शब्दों ने तूने मुझको जब छोड़ा है, वो तब से कल का बालक है। गुणहीन बाप का कोरा है, मेरे रजनीचर विठानन, मेरे एक एक राक्षस तेरे 100 बंदरों को खाएंगे। मेरे रजनीचर देख रहा हूँ महाराज, मानव भक्षी कहलाते हैं। मेरे रजनीचर विठानन मानव भक्षी कहलाते हैं। तेरे ऐसे बंदर का वो डेली भोग लगाते हैं। देख रहा हूँ दशकंधर, कितने बलशाली आपके राज में है। दशकंधर, कहिए, आप जो कह रहे हैं वो असत्य बात कह रहे हैं। सुनिए, क्योंकि काल जो आपके सर पे है दशकंधर। अरे सेनापति, पकड़ो इस ढीठ बांदरे को, पकड़ो इस ढीठ बांदरे को, रस्सियां बांदरे को लाओ और लोहे की गर्म सलाखों से इसका शरीर झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, मुखिया बलवान इधर आओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामा दल में जाओ, सब बांदर भालुओं को खा जाओ।
झूठ चोर नारी मुंह, क्या संपात हो गया है तुझे? ले आओ कोई बड़ा वेद चंद, ये देख खिला तुझे, आंखों से देख चमत्कार, बन बनवासी किनकर का, मेरे बल से अनुमान लगा, दर बल सागर का, लगता है गूलर फल समान, बुनगा से निश्चर बचते हैं, बानरों का तो स्वभाव यह है, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं, जिस घर में हरि का नाम न हो, सड़ जाए गल जाए, जो रचना उसे नहीं भजती, सड़ जाए गल जाए। अरे कायर, तू वैसे मेरे डर से मर जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन क्या गरज पड़ी है सागर की, क्या गरज पड़ी है सागर की, जो तेरे जैसे तालाबों से जाकर मेल करे? और किस लिए दिवाकर देवनाथ, किस लिए दिवाकर देवनाथ दीपक से जाकर खेल करे? सूरज की कोई गरज नहीं है जो दीपकों से जाकर खेल करे। तू तो दीपक है, तेरे स्वामी दीपक है, हम एक सागर हैं, हम सूरज हैं, तू कायर है। दस्कंधर, कितना भाई भी बड़ाइया कर ले, लेकिन सूरज नहीं हो सकता है। मेरे प्रभु तो सिंह समान है। सुन, अनजान जान की अब जान की भासी है, दे जान की नहीं तो सुन जान की प्यासी है। अबला को कहलाएगा, कल तो कभी ना पाएगा, पात की पात को खा बल्ला कर, आज नहीं तो कल पाएगा। तू यसुरों का गुण गाता है, तू यसुरों का गुण गाता है, या तेरा धोखा है, छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखो तुमने कितना बड़ा। ले दस्कंधर, इसमें तेरे जितने भी वीर हैं, मैं कहता हूँ जो मेरे पैर को टाल जाएगा, मेरे पैर को जो टाल गया, तो मैं सीता माँ को हार जाता हूँ और मैं भगवान श्री रामचंद्र जी को वापस लेकर लौट जाऊंगा। आजा, जय श्री राम। आओ वीरों, उठा दो इसका पैर, हटा दो। ठीक है महाराज। जय श्री राम। उठाओ भैया उठाओ। जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये कहाँ पे है? पैरवा, अब गाय बहाए दे तो हो अतनी दूर खबा घर परा रही है, कहा थे सभे चिड़िया। महाराज क्या हुआ? हमें लागत है कि नहीं चबा जमीनिया मैया गुड़ा लगा है महाराज। हमें पता नहीं था ऐसे ऐसे काय हमारे लंका में हैं। पिताश्री, आप आदेश दीजिए, मैं अभी इस बंदर का सर्वनाश कर देता हूँ। जाओ। महाराज दूध के पैर पड़ रहा है, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इतना सेवा कर सकता हूँ कि भगवान राम से आप मिल गए तो उनसे क्षमा दिला सकता हूँ। दस्कंधर, भाई यहाँ से जा, बुरा फल पाएगा और मैं तलवार चलाऊंगा जो तू जुबान चलाएगा। बंदर, जा भाग जा,
वरना तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ठीक है दलकंदर, तू नहीं मानेगा, तेरी काल बोल रही है। मैं तो रामादल को जाऊंगा, और अब मैं समझ गया कि तू बचने वाला नहीं है लंकेश। लेकिन ध्यान रख, जिस दिन भगवान तेरे इस नगर में पांव रख देंगे, तेरा दरवाजा तोड़ देंगे और तेरी सारी लंका विनाश हो जाएगी। दशरथ, काल की बात कर रहा है? जो महाकाल है वो हमारे काल कोठरी में सड़ रहा है, और तू काल की बात कर रहा है? अरे दशकंधर, तू मेरे भगवान के पराक्रम को नहीं जानता है। लेकिन ठीक है, मुझे अब आपसे बकवास करना भी नहीं ठीक लग रहा है, इसलिए मैं अभी रामादल को वापस जाता हूँ। लेकिन लंकेश, जा, आज रात को तू सोच कि आगे क्या होने वाला है। जय श्री राम।